हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने तत्व मीमांसा के बारे में बात की थी, जिसमें हमने समझा था कि तत्व मीमांसा क्या है, तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, जगत, ईश्वर और आत्मा संबंधी विचारों पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था कि जब हम दर्शन को पढ़ेंगे, जब हम दर्शन को समझेंगे, तो हम दर्शन के तत्व मीमांसा में एग्जैक्टली किन प्रश्नों पर विचार करने वाले हैं, इसका हमने जिक्र किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वीडियो को जाएं और देखें, ताकि आपको सारे लेक्चर जो हैं एक लॉजिकल कंटिन्यूएशन में आपको मिले और आपको इंडियन फिलॉसफी एक लॉजिकल फ्लो में समझ में आए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान मीमांसा के बारे में, यानी इपिस्टेमोलॉजी के बारे में, कि ये ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञान की मीमांसा, मीमांसा यानी उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण। अब हम जब ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं या इपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, तब हम सोचते हैं कि ये ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्वरूप क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, और ज्ञान की सीमा क्या है, और ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है। इस जैसे प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। हम विचार करते हैं कि ज्ञान क्या है। आप किसी भी चीज को कैसे मानेंगे कि आपको ज्ञान हुआ, आप किन माध्यमों के माध्यम से, वो क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको ज्ञान हुआ, इस पर हम विचार करते हैं। दोस्तों, जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान होता है प्रमाणों पर आधारित विश्वास। यानी ऐसे भी किसी भी जानकारी को आप ज्ञान नहीं बोलते। आप जब प्रमाण से उसको सत्यापित कर लेते हैं, तब मानते हैं कि हाँ, मुझे ज्ञान हुआ। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरे फलाने शहर में उल्कापात हो गया, तब आप उसके बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर वो गपोड़ी हुआ, आप जाकर के देखेंगे कि क्या सच में उल्कापात हुआ या नहीं हुआ, तो आपने उसे प्रमाणों के माध्यम से स्थापित किया। आपने उसमें प्रत्यक्ष जाकर के देखा, अपने आंखों के माध्यम से, अपने सेंसेस के माध्यम से, तब आपको पता चला कि आपको ज्ञान हुआ। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि ज्ञान जो है वो प्रमाणों पर आधारित विश्वास है। किसी भी विश्वास को आप ज्ञान नहीं कहेंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, मतलब कोई नॉलेज या ज्ञान किस तरीके से होता है। तो प्लेटो कहते हैं कि नॉलेज या ज्ञान जो है वो एब्सोल्यूट यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ऐसा चीज जो कभी चेंज न हो, वही ज्ञान है, वही रियलिटी है और वही सत्य है। इसके अलावा जो चीज भी चेंज हो सकती है, जो बदल सकती है, और जो एब्सोल्यूट नहीं है, जो कंडीशनल है, वो ज्ञान नहीं है। उदाहरण के तौर पर इस वाक्य पर विचार कीजिए कि सूरज पूर्व से उगता है। ये जो फैक्ट है ये यूनिवर्सल है और ये एब्सोल्यूट है। किसी भी काल, परिस्थिति और टाइम टेम्पोरल में ये फैक्ट हमेशा कांस्टेंट रहा है। मतलब एंशिएंट भारत में भी सूरज पूर्व से उगता था और आज भी सूरज पूर्व से उगता है, और 100 साल बाद भी, 1000 साल भी सूरज पूर्व से ही उगेगा। यानी जो भी चीज चेंज न हो, जो एब्सोल्यूट हो और यूनिवर्सल हो, हर टाइम, देश, काल, परिस्थिति सापेक्ष ना हो करके एब्सोल्यूट हो, वही ज्ञान है। तो इसके अलावा जो चीज भी है वो सही ज्ञान नहीं है या मिथ्या ज्ञान है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ज्ञान की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, यानी हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान के प्रमाण क्या है। तो दोस्तों, भारतीय विचारधारा और पश्चिमी विचारधारा में ज्ञान की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग मत प्रचलित हैं। भारतीय विचारधारा 6 तरीके से ज्ञान की उत्पत्ति को मानता है, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इन चीजों को भारतीय विचारधारा ज्ञान के प्रमाण या साधन के रूप में मानता है। अब जब वेस्टर्न फिलॉसफी ने इसमें समझा कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति या ओरिजिन बुद्धि से होता है, यानी हमें किसी भी चीज का ज्ञान हमारे बुद्धि से होता है। तो जो दार्शनिक इस मत के प्रवर्तक थे वो बुद्धिवादी कहलाए, जिसे हम इंग्लिश में रैशनलिस्ट कहते हैं, जिसके मेन प्रवर्तक हैं रेने डेकार्ट। और जो विचारधारा ये मानता है कि ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो बुद्धि से न होकर के अनुभव से होती है, और जब हमारा जो ज्ञान है, वो जो हमारा दिमाग है, वो टेबुलर रासा की तरह है, यानी एक क्लीन स्लेट की तरह है, एक खाली ब्लैंक पट्टी की तरह है। तो जो व्यक्ति ये मानता है या जो दार्शनिक विचारधारा ये मानता है कि हमें ज्ञान की उत्पत्ति हमारे अनुभव से होती है, हम सेंसेस के थ्रू अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो जो विचारधारा ये मानता है वो अनुभववादी या अनुभववाद कहलाए। इसमें मेन प्रवर्तक है जॉन लॉक, जो इंपीरिसिज्म को बताता है कि हमें ज्ञान और नॉलेज हमें अनुभव के थ्रू प्राप्त होता है। अब तीसरा मत ये मानता है कि न बुद्धि अपने आप में सक्षम है अकेले, न अनुभव अपने आप में अकेले सक्षम है ज्ञान के ओरिजिन को लेकर के, बल्कि दोनों को समन्वय ज्ञान के उत्पत्ति के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो ऐसा मत जो है वो समीक्षावाद कहलाया, जिसके मेन प्रवर्तक थे कांट। कांट ये मानते हैं
कि अनुभव जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और बुद्धि उसे प्रोसेस करता है। जब अनुभव को बुद्धि प्रोसेस कर लेता है तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अनुभव और बुद्धि दोनों ही हमारे ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ज्ञान की सीमा क्या है? यानी हमें कब तक ज्ञान होता है और कहाँ तक हम चीज़ों को जान सकते हैं और कहाँ सीमा है जिसके आगे हम चीज़ों को नहीं समझ पाते या जो हमारे ज्ञान के क्षेत्र के बाहर है। तो बुद्धिवादी ये कहते हैं कि बुद्धि ही ज्ञान की सीमा है। यानी जहाँ तक आपका बुद्धि जाता है, वहाँ तक आपका ज्ञान जाता है। जिसके पास कम बुद्धि है, उसके पास कम ज्ञान है और जिसके पास ज़्यादा बुद्धि है, उसके पास ज़्यादा ज्ञान है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि एक जो बच्चा है उसके पास कम बुद्धि रहता है तो उसे कम ज्ञान होता है और एक जो बड़ा है उसके पास ज्यादा बुद्धि रहता है तो उसे ज्यादा ज्ञान रहता है। और वहीं अनुभववादी दार्शनिक ये कहते हैं, इंपीरिसिस्ट ये कहते हैं कि जहां तक आपको अनुभव होता है वहीं तक आपको ज्ञान होता है। जहां आपको अनुभव खत्म हुआ वहां आपका ज्ञान खत्म हुआ। जब तक आप अनुभव करते हैं यानी अनुभव से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस चीज को आप अनुभव नहीं कर सकते उस चीजों के बारे में आप जान नहीं सकते। तो इस तरीके से अनुभववाद ने अनुभव को ज्ञान की सीमा बताया। वहीं कांट जैसे समीक्षावादी दार्शनिक ने यह कहा कि अनुभव जो है कच्चा माल प्रोवाइड करता है, बुद्धि उसे प्रोसेस करता है। यानी जितना ज्यादा कच्चा माल होगा उतना बुद्धि प्रोसेस करेगा, उतना हमें ज्ञान प्राप्त होगा। हम जितना ज्यादा चीजों को अनुभव करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो इस तरीके से ज्ञान की सीमा अलग अलग दार्शनिक मतों ने अलग अलग तरीके से बताया। वहीं दूसरी ओर अगर हम भारतीय दार्शनिक की बात करें तो भारतीय दार्शनिकों ने ज्ञान की उत्पत्ति को लेकर के 6 चीजें बताई हैं। जिसमें पहला है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट इन्फ्रेंस के माध्यम से हम चीजों को जानते हैं। जब हमें चीजों को अपने सेंसेस के माध्यम से उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, यानी हम चीजों को अगर गर्म कोई चीज है तो उसको छूते हैं, हमारा हाथ जल जाता है, हम उसको अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, तब हम समझते हैं कि हमें ज्ञान होता है कि ये चीजें जो है वो गर्म है। हम किसी को खा करके जानते हैं कि ये चीजें मीठी है और ये खट्टी है, ये तीखी है और ये नमकीन है। मतलब हम अपने सेंसेस के माध्यम से डायरेक्ट उस चीज का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और उसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने का अगला तरीका है अनुमान। आप डायरेक्टली उस चीज को नहीं देखते, डायरेक्ट प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, लेकिन आप पास्ट के इंफॉर्मेशन के बेस पर आप एक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है वहां पर ऐसा हो और उसके थ्रू आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप किसी एक पहाड़ को देखते हैं, वहां से धुआं उठते हुए देखते हैं, तब आप ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है वहां पर कोई आग लगी हो, क्योंकि आप पास्ट अनुभव से ये जानते हैं कि जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं उठता है। तो अगर वहां धुआं उठ रहा है लेकिन आप आग को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते क्योंकि वो दूर है, आपके सेंसेस से बाहर है, तो आप उसे अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि पहाड़ में आग लगा हो, क्योंकि जहां जहां आग लगा रहता है वहां वहां धुआं होता है। तो इस तरीके से अनुमान के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने का अगला तरीका है उपमान, यानी कंपैरिजन। आप किसी चीज को कंपैरिजन करके, तुलना करके चीजों को समझते हैं और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप जंगल में गए और आपने जीवन में कभी नील गाय नहीं देखी है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि नील गाय जो है वो गाय की तरीके से दिखती है। और जब आप जंगल में जाते हैं तो जिस भी जानवर को आप गाय की तरह से देखते हैं वही आप समझ जाते हैं कि ये नील गाय है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि नील गाय जो है वो गाय की तरीके से होती है। तो जब आप जंगल गए, आपने शेर को देखा, तो आपने ये कंक्लूजन निकाला कि शेर जो है वो गाय के तरीके से तो नहीं दिखती है, तो जो है ये नील गाय नहीं हो सकती। अगर आगे चले, आपने हिरन को देखा, तो हिरन भी गाय की तरीके से नहीं देखी। लेकिन अब आगे चले, आपने एक ऐसा जंतु देखा, एक ऐसा जीव देखा जो गाय की तरीके से दिखता है, सेम उसी के तरीके उसका बिल्डअप है, तो आप समझ जाते हैं कि हो ना हो यही नील गाय है। तो इस तरीके से तुलना के माध्यम से, कंपैरिजन के माध्यम से, उपमान के माध्यम से आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का चौथा तरीका है शब्द प्रमाण या टेस्टिमोनी। शब्द प्रमाण या आप्तवचन जिसे हम बोलते हैं, उसमें शब्द जो है वो ऑथेंटिक, वैल्यूएबल और सही टेक्स्ट जो होते हैं उसे हम शब्द प्रमाण मानते हैं। इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा बोला गया विचार को भी हम शब्द प्रमाण या टेस्टिमोनी के रूप में मानते हैं। आप एनसीईआरटी बुक खोलते हैं, उसमें साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप ये समझते हैं कि ये शब्द प्रमाण जो है वो प्रमाणिक है और आप उसे वैल्यूएबल ज्ञान के रूप में लेते हैं और उसे ट्रूथ के रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति कोई ज्ञानी पुरुष बताता है, आप उसे भी स्वीकार करते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन के अंदर ही बहुत सारे दार्शनिक मत जो है वो शब्द प्रमाण को लेकर के एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कुछ लोग मानते हैं कि शब्द प्रमाण सही है और कुछ लोग मानते हैं कि शब्द प्रमाण जो है वो गलत भी हो सकते हैं।
हमें अपने प्रत्यक्ष पर ही ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो इस तरीके से विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं में प्रमाणों को लेकर के अलग अलग तरीके से मतभेद है। हम आगे की वीडियो में जब एक एक दर्शन को डिटेल में समझेंगे तो हम ये चीज को देखेंगे कि कौन सा दर्शन किस विचारधारा को मानता है, किन चीजों को प्रमाण मानता है और किन चीजों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता। भारतीय दार्शनिक विचारधारा में जो पांचवा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, वो है अर्थापत्ति या पॉस्टुलेशन। इसमें आप कोई भी चीज को डायरेक्ट एविडेंस के माध्यम से नहीं प्राप्त करते, बल्कि एक लॉजिकल गैप को फिलअप करने के लिए आप एक अजम्पशंस का सहारा लेते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि मैं दिन को कुछ नहीं खाता और आप देखते हैं कि मैं दिन को कुछ नहीं खाता हूं, उसके बाद भी मैं मोटा हुए जा रहा हूं या मेरा कोई वेट लॉस नहीं होता। तब आप ये एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हो ना हो ये दिन को तो नहीं खाता लेकिन रात को जरूर खाता होगा। तो आप इस लॉजिकल गैप को फिलअप करने के लिए आप एक अजम्पशन का सहारा लेते हैं। इस तरीके से आपको मेरे मोटे होने का राज को पता चलता है कि मैं मोटा इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं रात को खाता हूँ। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये जो आपका जंक्शन है वो गलत भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे जो दार्शनिक मत हैं वो अर्थापत्ति या पोस्टुलेशन को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते या एक सही सोर्स के रूप में स्वीकार नहीं करते। क्योंकि कई लोगों को आप देखे होंगे जिसे थायराइड की बीमारी होती है, वो कम खाते हैं फिर भी उनका जो वेट है वो गेन होते रहता है। तो जब आपने ये अजम्पशन लगाया, अपने अर्थापत्ति या पोस्टुलेशन लगाया कि मैं रात को उठ उठ के खाना खाता हूँ इसीलिए मैं मोटा रहा हूँ, तो ये अजम्पशन आपका गलत हो गया। क्योंकि हो सकता है मुझे थायराइड की बीमारी हो इसलिए मैं मोटा हो रहा हूँ। तो अर्थापत्ति या पोस्टुलेशन या अजम्पशन कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का छठवां तरीका है अनुपलब्धि या नॉन कॉग्निशन, कि उस चीज को उसके न होने के माध्यम से आप जानते हैं। जैसे कि आप टेबल को देखते हैं कि आपने वहां किताब नहीं देखा तो आपको उसकी किताब न होने का ज्ञान हुआ। इसे ही हम अनुपलब्धि या उसके नहीं होने से आपके नहीं होने का आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसे हम नॉन कॉग्निशन या अनुपलब्धि कहते हैं। किसी चीज का न होना भी एक तरीके से ज्ञान है। अब इस पूरे ज्ञान प्राप्त करने के 6 तरीकों को एक पावरफुल उदाहरण से समझते हैं। कि मान लो आपने ये चाय देखा, तो आपने इसमें देखा कि इसमें चाय है, तो जब आप इसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये दूध की चाय है या काली चाय है या कॉफी का है। और अगर ये दूर में रखा हुआ है और आप इससे धुआं उठते हुए देखें, तो आप जब इसमें धुआं उठते हुए देखते हैं तो आप ये अनुमान लगाते हैं कि हो ना हो अगर धुआं उठ रहा है इसका मतलब ये कि चाय अभी गर्म है। और वहीं जब आप इस चाय को पीते हैं तो जब आप इसे अपने पास्ट के अनुभव से कंपेयर करते हैं या कंपैरिजन या उपमान प्रोसेस का उपयोग करते हैं कि पास्ट में जो मैंने चाय पी थी उससे ये अच्छी चाय है या खराब चाय है। अगर आपको पीते समय ये लगे कि ये चाय मेरे पास्ट की जो चाय है उससे खराब है, तो आपको चाय के खराब होने का ज्ञान हुआ। और अगर चाय अच्छी है तो आपके चाय के अच्छे होने का ज्ञान हुआ। यानी आपको कंपैरिजन के पास्ट के जो रेफरेंस है उसके माध्यम से आपको चाय के अच्छे या बुरे होने का ज्ञान हुआ। अब इसी में आपकी मम्मी आती है और ये कहती है कि इस चाय में फ्लेवोनाइड है, विशेष है, और वो आपके सामने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत करती है कि देखो इसमें चाय में ये एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड और ये केमिकल बेनिफिट्स है। तो इसे आप शब्द प्रमाण या टेस्टिमोनी के रूप में समझे, क्योंकि आपकी मम्मी ने एक तो अपने से बताया शब्द प्रमाण और उसने रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किया जो साइंटिफिकली बेक्ड है। तो इस तरीके से आपके चाय के एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड और अच्छे हेल्दी केमिकल होने के संबंध में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ शब्द प्रमाण के माध्यम से। वहीं अभी मैं इस चाय के कप को पकड़ा हूं और मुझे ये भारी लग रही है, तो इसका मतलब ये है, और इसमें कोई धुआं भी उठ नहीं रहा है और मुझे कोई गर्म भी फील नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसको देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो कप के भारी होने से मैं ये कंक्लूजन निकालता हूँ कि अभी भी मुझे कप भारी लग रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें चाय अभी भी है। यानी मैंने एक कंक्लूजन निकाला, एक अजम्पशंस का सहारा लिया, इससे मैंने एक अर्थापत्ति, ये इस लॉजिकल गैप को फिलअप करने के लिए एक कंक्लूजन या अजम्पशन का सहारा लिया कि कप मुझे अभी भी भारी लग रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें चाय है। और वहीं जब मैं इसमें देखता हूँ तो इसमें चाय नहीं पाता हूँ, तो अनुपलब्धि यानी मुझे चाय के नहीं होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस तरीके से हम समझते हैं कि एक ही चीज को या एक ही सत्य को हम 6 अलग अलग तरीके से जान सकते हैं, या एक ही सत्य को आप 6 तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमने इंडियन फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेस्टर्न फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञान के ओरिजिन को समझा। दोस्तों, ज्ञान मीमांसा में अब अगला सवाल ये उठता है कि ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान हमेशा प्रामाणिक होता है। वहीं बहुत सारे रेशनलिस्ट ये कहते हैं कि बुद्धि ही ज्ञान का प्रामाणिकता को डिसाइड करती है। यानी अगर कोई व्यक्ति या किसी का दिमाग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है तो उसे प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
वो किसी भी धर्म, रिलीजन या कास्ट या किसी भी चीज के बारे में मान लो उसे कोई प्रिजुडाइस है, तो वो उस व्यक्ति उस धर्म, रिलीजन, कास्ट के प्रति वो सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि इस चीज के लिए सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि उसकी बुद्धि में पहले से ही पूर्वाग्रह है। तो यही प्रमाणिक ज्ञान और अप्रमाणिक ज्ञान का लिमिटेशन है। वहीं हुम जो है वो कहते हैं कि हमें अनुभव के माध्यम से कभी भी प्रमाणिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस तरीके से अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से ज्ञान के बारे में विचार किया है। दोस्तों, आज का जो वीडियो था वो ज्ञान मीमांसा का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे की वीडियो में जब हम एक एक दर्शन को पढ़ेंगे तो एक एक दर्शन के अंदर एक एक चीज को समझेंगे कि किस दर्शन ने, किस दार्शनिक विचारधारा ने ज्ञान की उत्पत्ति को लेकर के क्या कहा है, चरवाक ने किन चीजों से ज्ञान के सोर्स को माना है, किसको सोर्स नहीं माना है। तो इस चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक था। और आज की वीडियो को लेकर के कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। आगे की वीडियो में मैं उन चीजों को चर्चा करूंगा, हम डिस्कशन करेंगे। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त